हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। मीन्स अगर मान लीजिए हमें कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस आपका 16 होता है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका बेस आपका 10 होता है। तो हम कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि आपका 3A2, ये मान लीजिए हमने एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया। तो आपको पता होगा कि जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उनमें हम 9 से ऊपर जो डिजिट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम A का यूज़ करते हैं, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B का, 12 के लिए आप C, 13 के लिए आप D, 14 के लिए आप E और 15 के लिए F का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये पता होगा। तो जो अब हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसके अंदर वेट ऑर्डर कैसे फॉलो करेगा, तो जो आपका फर्स्ट बिट होगा उसके लिए आपका 16 की पावर 0 हो जाएगा, सेकंड बिट के लिए आपका 16 की पावर 1 हो जाएगा, थर्ड बिट के लिए 16 की पावर आपका 2 हो जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ बिट के लिए आपका क्या होगा 16 की पावर 3 और फिफ्थ बिट के लिए 16 की पावर 5 एंड अप टू सो ऑन। ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल के अंदर वेट ऑर्डर। अगर मान लीजिए डेसिमल पॉइंट्स के बाद वेट ऑर्डर देखना हो तो वो क्या होगा आपका 16 की पावर -1 फर्स्ट प्लेस के लिए, और जो सेकंड डेसिमल डिजिट के लिए 16 की पावर -2, थर्ड के लिए 16 की पावर -4, और इसी तरीके से नाइन्थ के लिए आपका कितना हो जाएगा 16 की पावर -9 एंड अप टू सो ऑन। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है अगर वो फ्लोटिंग पॉइंट में ना हो तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट से जो पहले के जो डिजिट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं डिवाइड का यूज करते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम किसमें, हम डेसिमल में। तो ये हमारी 3 एक बिट हो गई 3, और इसके करस्पॉन्डिंग वेट आपका कितना हो जाएगा 16 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसको हम 16 की पावर 2 प्लस आपकी नेक्स्ट वेट कितनी होगी आपकी A इंटू इसके करस्पॉन्डिंग वेट आपका 16 की पावर 1 प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट बिट आपकी 2 हो गई और 16 की पावर आपका 0। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो हमने किया क्या है, या तो आप वेट ऑर्डर देख लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने 3 लिया तो 3 के बाद कितनी बची बिट्स 2 बिट्स बची तो 16 की पावर 2 कर दिया। इसी तरीके से हमने A लिया तो A के बाद कितनी बिट बची 1 बिट बची तो 16 की पावर 1 कर दिया। फिर हमने 2 लिया 2, और फिर 2 के बाद कितनी बिट्स बची आपकी 0 बिट्स बची तो 16 की पावर हमने 0 कर दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसको हम चलो 2 की पावर 4 लिख देते हैं, और फिर उस होल की पावर आपकी 2 है ही है, प्लस ए क्या होता है हमारा 10 होता है, इंटू 16 की पावर 1 कितना हो जाता है हमारा 16 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0 कितना होता है 1 हो जाएगा जी। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 2 की पावर 4 और फिर उसकी पावर 2। तो पावर जब पावर की पावर हो तो क्या होता है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा, प्लस ये 10 इंटू 16 कितना हो गया 160, प्लस ये 2 इंटू 1 तो ये आपका 2 हो गया। तो देखते हैं 3 इंटू 2 की पावर 8 कितना होता है आपको पता होगा 256, ये आपका 2 की पावर 8 हो गया, प्लस 160 प्लस 2। तो अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 256 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं कितना आता है, और 3 से जब 6 की 8 आ गया, 6 आ गया, 7 6 8 आ गया आपका, प्लस आपका 160 हो गया प्लस 2। अब इनको ऐड कर देते हैं देखते हैं कितना आता है। तो 8 और 2 आपके 10 कैरी 1 हो गया, अब 6 और 6 12 और प्लस 1 आपके 13 कैरी 1 हो गया, अब 7 और प्लस 1 8 और प्लस 1 आपके 9। तो आपका कितना आ गया 930। ये आपका किस में आ चुका है, ये आपका डेसिमल में आ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हमारा किस में था, ये हमारा हेक्साडेसिमल में था। तो चलिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हम इस बार ले लेते हैं 2 3
5 ले लेते हैं। चलो ये हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर हो गया, ये आपका हेक्साडेसिमल। तो इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, डेसिमल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाली बिट उठाएंगे 2 इंटू, इसके बाद कितनी बिट बची 1 और 2, तो 16 की पावर कितना हो गया 2 प्लस 3 इंटू 3 के बाद कितनी बिट है 1, तो 16 के बाद 16 की पावर 1 प्लस 5 के बाद कितनी बिट है, एक भी नहीं है, तो 16 की पावर आपकी 0 हो गया। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो 2 इंटू 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर आपका 4 हो गया और इसकी पावर आपका 2 है ही है, प्लस 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा 48 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखते हैं कितना आता है 2 इंटू 2 की पावर 4 उसकी पावर 2, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 8 2 जाए 4 2 जाए 8 हो गया आपका, तो 2 की पावर आपका 8 हो गया, प्लस ये 48 और ये प्लस 5, तो कितना आया 2 इंटू 2 की पावर 8 कितना होता है आपका 256 प्लस आपका 48 हो गया प्लस 5, तो कितना आ गया, तो 256 कितना हो गया 512 प्लस 48 प्लस में 5। अब इनको जोड़ देते हैं कितना आता है, तो 8 और 5 13 और 2 आपके 15, आपका कैरी हो गया 1, तो 4 और 1 5 और 1 आपका 6 और 5, तो कितना है आपका 565। ये आपका किस में आ चुका है, ये आपका डेसिमल में आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कोई हेक्साडेसिमल नंबर अगर फ्लोटिंग पॉइंट्स में दिया हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कोई भी एक फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 3A और पॉइंट आपका ले लेते हैं हम 8 ले लेते हैं और आपका 4 ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमें फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो डेसिमल पॉइंट से जो पहले की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो डेसिमल पॉइंट्स के जो बाद की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट से जो पहले के डिजिट होते हैं उनके लिए वेट ऑर्डर क्या होता है, ये इसके लिए 16 की पावर 0 हो जाएगा, ये 16 की पावर 1 हो जाएगा, ये 16 की पावर 2 हो जाएगा, अप टू सो ऑन। इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट्स के बाद वेट ऑर्डर क्या होगा, ये 0 तो 16 की पावर -1, 16 की पावर -2 एंड अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट प्लेस के लिए -1, सेकंड के लिए -2 अप टू सो ऑन। आप इसको इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या आता है। तो ये कितना हो गया आपका 2 इंटू 2 के बाद कितनी बिट्स बची 1 2, तो 16 की पावर आपका कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 16 की पावर कितना हो जाएगा, 3 के बाद कितनी बिट है 1, तो 16 की पावर 1, प्लस इसी तरीके से a इंटू 16 की पावर कितना हो जाएगा आपका 0। पहले हम इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं कितना आता है। तो 2 इंटू 16 की पावर 2, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, फिर उसकी पावर 2 हो जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा आपका 2 की पावर 8 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम ये पहले भी कर चुके हैं, जो यहाँ पे हमने किया था 16 की पावर 2 कैसे आता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। प्लस 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, प्लस a कितना होता है हमारा 10 होता है, इंटू 10 16 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 2 की पावर 8 कितना होता है 256, और जब 256 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 512, प्लस आपका 48 प्लस आपका ये कितना हो गया 10। तो जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 570 आ गया आपका। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये तो देखा हमने डेसिमल पॉइंट से पहले वाले वैल्यूज़ को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू को कैसे करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका 8 इंटू 16 की पावर कितना हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस है तो 16 की पावर -1, प्लस 8
आपका नेक्स्ट बिट क्या है 4 इंटू 16 की पावर कितना हो जाएगा इसके लिए -2। ये आपका पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 8/16 की पावर -1। जब ये 16 -1 डिनोमिनेटर में जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 8/16 आ गया, प्लस इसी तरीके से 4/16 की पावर 2। तो 16 की पावर ये आपकी पॉजिटिव में हो जाएगी 16 की पावर 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 से कितने टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 प्लस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 16 की पावर 2 कितना होता है आपका, जैसे हम उसको सॉल्व कर देते हैं तो 16 की पावर 2 कितना आ जाएगा आपका 4/256 आएगा। तो आपका 4/256 आ गया। इसी तरीके से फिर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 1/2 हो गया, प्लस 4 से जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा आपका 1/64 आएगा। तो अब इसका क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। ये आपका 64 आ गया। तो 2 से जब 64 गया तो कितने टाइम 32 प्लस 64 1 टाइम, तो कितना आ गया 33/64। अब जब 33 को चलिए डिवाइड करते हैं 64 से तो कितना आएगा आपका 33, यह हमें डिवाइड करना है 64 से। तो देखते हैं कितना आता है हमारा। तो पॉइंट ये हो गया आपका। तो 6 देखते हैं 64 5 से कितने टाइम जाता है, ये 320। तो ये कितने टाइम गया 5 टाइम। तो 3 2 0 आ गया, तो 10 बच गया, 1 0 ले लेते हैं। तो 16 1 जा 64। तो कितना बचा आपका 10, ये 6 हो गया आपका, ये 9 3 हो गया। इसी तरीके से आप 1 0, तो फिर कितनी बार जाएगा 5 टाइम चला जाएगा। तो आपका कितना आया जब इसको हम सॉल्व करेंगे 0.515 ये आया। तो ये किस में आपका कन्वर्ट हो गया, ये आपका डेसिमल में। अब दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 23A.84 जो कि आपका हेक्साडेसिमल में था, जब उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 570 आया था डेसिमल पॉइंट से पहले के लिए, और फिर आपका कितना आया है 515 अप टू 100। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर हमें कोई फ्लोटिंग पॉइंट हेक्साडेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो आप भी कोई भी एक एग्जांपल ट्राई करके देख सकते हो। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप उसको ट्राई करके देखना कि आपका क्या आता है। तो 3BA पॉइंट आप बी ले लो। तो ये हमारा किसके अंदर है, ये हमारा हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो ये हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपका डेसिमल के अंदर। तो आप इसको ट्राई करके देखना आपका कितना आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा लेंथी पड़े। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट क्या अपना सकते हैं कि हमें ये पता है कि जो हमारा बाइनरी नंबर होता है, यदि उसके हम 4 बिट्स के ग्रुप में उसको डिवाइड करें तो वो क्या बनते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर बनते हैं। तो हम इसी का ही यूज करते हैं। तो मान लीजिए हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये, तो हमें क्या दिया है 3A2, ये मान लीजिए हमें हेक्साडेसिमल में दिया है। तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो सबसे पहले इसको हम फटाफट किस में कन्वर्ट कर दें, बाइनरी में। तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट्स क्या हो जाएंगे 0 0 1 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट्स क्या हो जाएंगे 1 0 1 0, और इसके करस्पॉन्डिंग 4 बिट्स क्या हो जाएंगे 0 0 1 1। तो जो आपकी MSB 2 बिट्स हैं जो 0 0 हैं उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0। तो इसको अब बाइनरी से हम सीधा डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 की पावर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके लिए हम 2 की पावर 9 हो गया इस बिट के लिए। तो इस बिट के लिए क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर 8 हो जाएगा।
इसके लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 7 हो जाएगा, प्लस ये 0 के लिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 0 से जब 2 की पावर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है। इसके लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस इसके लिए भी 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 हो जाएगा। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 1 आ जाएगा क्योंकि 1 बिट है, और इसके लिए भी हमारा 0 हो जाएगा। अब इनका हमें पता ही है 2 की पावर 9 कितना होता है 512, प्लस 2 की पावर 8 कितना होता है हमारा 256, प्लस 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा, आपका 2 की पावर 7 हो गया आपका 128, और 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 1 आपका 2 हो गया। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 930, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो किस में, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्जन के लिए। इससे आप इसको बहुत ही जल्दी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमें 2 की पावर 9 तक तो सबका वैल्यू पता ही है कितने होते हैं, फिर आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थैंक यू।